बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट होती है, मेरे पास एक अच्छी डिग्री है, अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मुझे इंटरव्यू कॉल से नहीं आ रहे। मुझे कोई कॉल ही नहीं करता कि हमारे पास वैकेंसी है या फिर आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो, ऐसे कोई कोई कॉल ही नहीं आते। तो उसके पीछे एक प्राइमरी रीजन हो सकता है, वो है तुम्हारा वीक रिज्यूम। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि रिज्यूम कैसे बनाना है, उसको अलाइन कैसे करना है, उसमें क्या डिटेल्स डालने, कैसे डालने। तो आज हम कुछ ऐसी गलतियां देखेंगे जो हर इंसान रिज्यूमे कभी ना कभी तो करता ही है, जिसकी वजह से उसे अपने करियर में थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है। तो देखते हैं वो गलतियां क्या है। पहली गलती है बहुत ही जेनेरिक रिज्यूम। हर जॉब प्रोफाइल के लिए वही रिज्यूम यूज करना एक गलती है। हर जॉब की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो इसके लिए आप थोड़े छोटे या बड़े चेंजेस करने होंगे हर जॉब को अप्लाई करने से पहले। जैसे कि मार्केटिंग प्रोफाइल के लिए कुछ चीजें अलग होगी और सेल्स प्रोफाइल के लिए कुछ अलग होगी। एक चीज तो हमें पता ही है, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फिक्स करती है कि तुम्हें इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है। एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम क्या करती है, तुम्हारे रिज्यूम में वो वर्ड्स है कि नहीं वो चेक करती है, उनके लिए कौन से स्किल रिक्वायर्ड है, वो तुम्हारे रिज्यूम में कीवर्ड्स है कि नहीं, इसके ऊपर वो फिक्स करती है कि तुम्हें इंटरव्यू में बुलाना है कि नहीं बुलाना है। अगर वो कीवर्ड्स तुम्हारे रिज्यूम में नहीं है तो ऑटो रिजेक्ट हो जाता है तुम्हारा रिज्यूम, तो तुम्हें इंटरव्यू को बुलाने का क्वेश्चन ही आता। तो तुम्हें जेनेरिक रिज्यूम नहीं यूज करना है, हर जॉब प्रोफाइल के लिए अलग अलग रिज्यूम को यूज करना है। तुम्हारे कुछ चीजें तो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन कुछ कीवर्ड जरूर ऐड हो जाएंगे जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। सेकंड गलती हम ये कहते हैं वीक प्रोफेशनल समरी। अगर सोचो तो 70 to 100 वर्ड्स इनफ है, बहुत छोटी भी नहीं रखनी है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा आई एम मोटिवेटेड पर्सन, आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, ऐसे समरी नहीं रखनी है। उसमें कुछ कीवर्ड्स ऐसे यूज करने हैं जो कि उस जॉब के रेलेवेंट हो। यहाँ पे आपको आपके स्किल्स हाईलाइट करने हैं, आपका एक्सपीरियंस हाईलाइट करना है और तुम्हारे जो अचीवमेंट्स है उन्हें हाईलाइट करना है। तो अपने प्रोफेशनल में अच्छे से बना, उसमें ये मत रखो कि आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम मोटिवेटेड पर्सन, आई एम फास्ट लर्नर, ऐसे नहीं रखना है आपको। आपको आपके स्किल्स बताने, आपका एक्सपीरियंस बताना है और क्या बताना है, आपके अचीवमेंट्स क्या है। थर्ड सबसे बड़ी गलती है रॉन्ग ग्रामर। बहुत सारे लोग रिज्यूम को चेक ही नहीं करते, सिर्फ बनाते और वैसे ही सेंड कर देते, उसमें बहुत सारे ग्रामेटिक मिस्टेक्स रह जाते। और एक चीज हमेशा याद रखना, यू विल नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ फर्स्ट इंप्रेशन। रिज्यूम तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने वाला है, वही अगर तुमने गलत बना लिया, ग्रामर रॉन्ग है, टाइपिंग मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो कोई इंटरव्यू आपको क्यों बुलाने वाला है इंटरव्यू में, उसे पता ही है छोटी छोटी गलतियां करता ही है। तो तुम्हारे ग्रामेटिक मिस्टेक्स होंगे, उन्हें सॉल्व करो। रिज्यूम को किसी को भी सेंड करने से पहले 10 बार चेक करो। फोर्थ मिस्टेक है मेकिंग रिज्यूम टू लॉन्ग। बहुत बड़ा रिज्यूम भी नहीं बनाना है। अगर तुम फ्रेशर हो तो तुम्हारा रिज्यूम एक पेज का बहुत है। अगर तुम्हारे पास 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस है फिर 2 पेजेस का ठीक है, या और 3 पेज का रिज्यूम उनका हो सकता है जो रिसर्च करते हैं, उनके पेपर पब्लिश होते हैं, उनके लिए 3 पेज का रिज्यूम अच्छा है। लेकिन अगर तुम फ्रेशर हो और उसमें तुम 3 पेज का रिज्यूम बना रहे हो और 3 पेज भरने के लिए तुम बहुत ज्यादा इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, मतलब 5th स्टैंडर्ड में तुमने सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीता था, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जीता था, वो रेलेवेंट है ही नहीं उस जॉब से, तो ऐसे डिटेल्स को नहीं रखना है। रिज्यूम ज्यादा बड़ा होने से कोई आपको जॉब नहीं देने वाला। रिज्यूम में हमेशा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे इंटरव्यू को ये पता चले तुम राइट फिट हो उस जॉब के लिए, तो उसके हिसाब से ही रिज्यूम बनाओ। अगर तुम फ्रेशर हो तो 1 पेज का रिज्यूम बहुत अच्छा है, उसमें तुम्हारे एजुकेशन डिटेल्स आ जाएंगे, तुम्हारा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस आ जाएगा, तुम्हारे पर्सनल डिटेल्स आ जाएंगे, तुम्हारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगे, बस उसके आगे क्या डाल सकते हो तुम। फिफ्थ मिस्टेक मतलब नॉट क्वांटिफाइंग योर अचीवमेंट्स। से देखो, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, आई इंक्रीज माई सेल्स इन लास्ट कंपनी, अच्छा लगा, उससे भी अच्छा सुनो, आई हैव इंक्रीज द सेल्स इन माई लास्ट कंपनी बाय 20%। मेरे अचीवमेंट सेम है लेकिन यहां पे मैंने इसे क्वांटिफाई कर दिया। एक चीज ध्यान रखो, नंबर स्पीक्स लाउडर। क्योंकि अगर जब इंटरव्यू देखेगा कि आई हैव इंक्रीज माई सेल्स तो वो सोचेगा उसने सेल्स बढ़ाए, लेकिन सेकंड मैंने क्या कहा, आई हैव इंक्रीज द सेल्स बाय 20%, मतलब सेल्स कितनी बढ़ाए, 20% से बढ़ाए। तो यहाँ पे मेरी जो अचीवमेंट थी, मेरे जो रिजल्ट्स थे, उन्हें मैंने क्वांटिफाई कर दिया। सिक्स तो सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट यूजिंग द प्रोफेशनल फॉन्ट। देखो, तुम्हें एक प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करना होगा, उसमें कोई डिजाइन की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग डिजाइन डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिज्यूम एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, उसमें डिजाइन की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तुम्हें इसे डेकोरेट नहीं करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डालनी है, वो डेटा डालना है जो तुम्हारे में वो बता सके और इंटरव्यूअर को ये पता चल सके कि तुम उस जॉब के लिए कितने फिट हो, तुम्हारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रेलेवेंट है उस जॉब से, ये तुम्हें बताना है, उसे डेकोरेट नहीं करना है। और नेक्स्ट मिस्टेक बहुत से लोगों के ध्यान ही नहीं आती, लेकिन तुम्हें ये चेंज करना ही होगा, वो है यूज प्रोफेशनल ईमेल।
जो आपके बचपन के ईमेल्स थे वो जॉब के लिए प्लीज यूज मत करो, उससे तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं दिखते। इसलिए आज ही उन रिज्यूम्स को चेंज कर दो। नेक्स्ट और लास्ट मिस्टेक है इंक्लूडिंग द फॉल्स इन्फॉर्मेशन। देखो, रिज्यूम में तुम्हें कभी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, क्योंकि जो तुम रिज्यूम में डालने वाले हो उससे हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाने वाले इंटरव्यू में। तो अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन तुम्हें डाली है तो उस क्वेश्चन को तुम आंसर नहीं दे पाओगे। इसलिए एक चीज ठीक से समझ लो, फॉल्स इन्फॉर्मेशन तुम्हें इंक्लूड नहीं करनी है तुम्हारे रिज्यूम में, क्योंकि ये प्लान तुम्हें कहीं ना कहीं फंसाएगा। तो अगर तुमने इन मिस्टेक्स को अवॉइड किया अपने रिज्यूम में तो जरूर तुम्हें इंटरव्यू कॉल्स आ सकते और तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते। तो अगर तुम भी ये गलतियां करे तो आज ही इस रिज्यूम फॉर्मेट को चेंज कर लो। तो ये एक रिज्यूम फॉर्मेट है जो मैं यूज करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है और आप भी यूज कर सकते हो।